तो मुझे कहता अपने माँ बाप को मुर्शिद मान लो। ये दुनिया का पहला मुर्शिद है जो माँ बाप की तरफ राग़िब करता है। पूरी धरती पे कोई एक इंसान भी ऐसा नहीं है। ये कमाल किसका है ये भी बताता हूँ कि अगर तूफान और बारिश और आंधियों में एक जिस्म का खून का लोथड़ा थे, कुछ भी नहीं थे, हमारे अंदर क्या काबिलियत होनी है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अताउल्लाह अत्ती और मैं पाकिस्तान के ज़िला झंग से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैंने आपसे कभी भी नहीं कहा कि मेरी वीडियो को देखें। आज मेरी दरख्वास्त है कि ज़रूर देखिएगा। छोटी सी वीडियो बनाऊँगा, कोशिश करूँगा, क्योंकि मैंने बड़ी ज़रूरी बात करनी है आपसे। बात दरअसल ये है कि 2 साल पहले का अताउल्लाह और 2 साल के बाद का अताउल्लाह, उसमें जो फ़र्क था वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। और ये फ़र्क किसकी वजह से आया, वो कौन सा शख्स था जिसने मेरी ज़िंदगी को बदल दिया, और आज मैं किस मकाम पे खड़ा हूँ और 2 साल पहले मैं किस मकाम पे खड़ा था, ये आप खुद ही समझ जाएंगे। मैं ऐसा बंदा था जो अपने आप को, पता नहीं, मेरे अंदर बहुत ज़्यादा ईगो थी। मैं समझता था कि मेरे जैसा तो दुनिया पे है ही कोई नहीं, और मैं कुछ भी नहीं था। उसके बावजूद भी अपने आप को बड़ा फन्ने खान समझता था। मेरे इस रवैये की वजह से सबसे ज़्यादा असर, जो कि हर मुआशरे में, हर घर में ऐसे ही होता है कि अगर एक शख्स गलत सोचता है तो उसका असर सबसे पहले उसके ख़ानदान पे पड़ता है। मेरे इन रवैयों का, बुरे रवैयों का जो असर है, वो सबसे ज़्यादा असर मेरे घर के ऊपर पड़ा, जिसमें मेरी बीवी थी, मेरे बच्चे थे, मेरे माँ बाप थे, मेरे बहन भाई थे, मेरे ससुराल थे। तो सबसे ज़्यादा उनके ऊपर असर पड़ा कि मेरे वो रवैयों से परेशान थे और मैं उनका बच्चा था। मुझे घर से भी नहीं निकाल सकते थे, किसी का बाप था, किसी का भाई था, तो वो मजबूरन मुझे कबूल कर रहे थे। और ये आज मैं इकरार कर रहा हूँ इस बात का कि वो उस वक़्त मैं गलत था। इसके अलावा मैं किसी चीज़ को, मतलब एक एक्सट्रीम पे चला जाता था। मैं सियासत में, हर जगह पे जो भी मेरे सामने टॉपिक रखा जाता था, मैं उसको बड़ा अगली सतह पे लेके जाके देखता था, चाहे वो मजहबी हो, सियासी हो, कोई भी हो। तो ये मेरी ज़िंदगी में जो ठहराव आया है, जो तब्दीली आई है, आज मैं इस मकाम पे खड़ा हूँ कि अगर पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा खुश रहने वालों की लिस्ट बनाई जाए तो मैं टॉप पे खड़ा हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी में, अपने हाल में बेहद खुश हूँ। और ये खुशी सबसे पहले जो असर कर रही है मेरी तरफ से निकलने वाली वाइब्रेशन की, वो मेरी फैमिली के ऊपर कर रही है। मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरे ससुराल, मेरे भाई, मेरे माँ बाप इस वक्त सबसे ज़्यादा मेरे ऊपर खुश हैं कि अताउल्लाह बदल गया। और ये इजहार उन्होंने हर जगह पे किया है, मेरे सामने भी किया है, मेरे दोस्तों और दुश्मनों के सामने भी किया है। दूसरी जो मेरे अंदर जो तब्दीली आई है वो ये आई है कि इस वक्त जब मैं आपसे वीडियो रिकॉर्ड करके बात कर रहा हूँ, पूरे कुर्रे अर्ज़ पे, पूरी धरती पे कोई एक इंसान भी ऐसा नहीं है, एक इंसान भी ऐसा नहीं है जिसके लिए मेरे दिल में बुग़्ज़ हो। सबसे प्यार करता हूँ, अपने रिश्तेदारों से लेकर, दोस्तों से लेकर, हर उस बंदे को जिसको मैंने देखा भी नहीं ज़िंदगी में, मैं उसके बारे में अच्छा गुमान करता हूँ, अच्छा सोचता हूँ। कोई मेरे दिल में उसके लिए अदावत और बुग़्ज़ नहीं है। ये कमाल किसका है ये भी बताता हूँ। उसके बाद मैं पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा कानून का पासदार इंसान हूँ, और वो इस तरह हूँ कि अगर तूफ़ान और बारिश और आंधियों में आपको पाकिस्तान के किसी ट्रैफिक इशारे पे कोई बाइक वाला खड़ा नज़र आएगा तो वो मैं हूँगा, क्योंकि मैं अपने मुल्क का कानून अब नहीं तोड़ता। मैं उसका पासदार हूँ, अपने मुल्क से मोहब्बत करता हूँ। और तीसरी बात, हालिया जो जंग हुई है पाक भारत की, उस जंग में जो आपकी अफवाज ने कर दिखाया है, इसके बाद आपका उनके साथ कोई गिला शिकवा बनता है? आपका उनके साथ किसी किस्म का इख्तलाफ बनता है? तो बात करने का ओवरऑल मकसद ये है कि ये जो मेरी ज़िंदगी में तब्दीली आई है, ये मेरे मुर्शिद इफ्तिखार रिफ़ी की वजह से आई है। हम 2 साल पहले नकारा, एक जिस्म का खून का लोथड़ा थे, कुछ भी नहीं थे। हमारे अंदर क्या काबिलियत होनी है, आज भी कुछ नहीं है, लेकिन ये है कि आज कम से कम एहसास हमारे पास मौजूद है। ये कमाल इफ्तिखार रिफ़ी का है, जिन्होंने हमारी ज़िंदगियों को बदला। हमें दुनिया से मोहब्बत करना, अल्लाह से मोहब्बत करना, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करना, माँ बाप से मोहब्बत करना, ये दुनिया का पहला मुर्शिद है। मैंने इससे कहा, बाबा जी मुझे कोई सबक दे, तो मुझे कहता अपने माँ बाप को मुर्शिद मान लो। ये दुनिया का पहला मुर्शिद है जो माँ बाप की तरफ राग़िब करता है। ये सारी बात इसलिए कर रहा हूँ कि इमरान रियाज ने ट्वीट की बाबा जी के बारे में,
जिसके बाद आफ्ताब इकबाल ने एक लंबी चौड़ी बात की जिसके बारे में मुझे समझ नहीं आई, वो तारीफ़ कर रहे हैं या तनकीद कर रहे हैं। मैं यही कहूँगा कि वो बात करते हुए उनकी ज़बान साथ नहीं दे रही थी, उनका दिल और ज़मीर कुछ और कह रहा था, लेकिन उसकी फिर भी मेहरबानी है, उसने तारीफ़ ज़्यादा की है। उसके बाद आसिफ जट साहब ने एक भरपूर व्लॉग किया, बड़ा मज़े का, बड़ा खुशी हुई मुझे वो देख के। मैं बाबा जी की ज़िंदगी के तन्हाइयों के पहलुओं को भी जानता हूँ। मैं उनके साथ अकेले में रातों को बैठ के उनके साथ मैंने टाइम पास किया। यकीन करें, मैं हल्फन कहता हूँ, मुझे मेरे बच्चों की कसम, मैंने अपनी ज़िंदगी में इज़्ज़त नफ्स को पालने वाला इससे बड़ा शख्स नहीं देखा। उसने तन्हाइयों में भी लोगों की तारीफ़ें की हैं, उसने हजूम में भी लोगों की तारीफ़ें की है। उसकी ज़बान से कभी मैंने किसी का गिला शिकवा सुना ही नहीं है। वो एक साफ़ शफाफ खूबसूरत आदमी है। आफ्ताब इकबाल साहब, आपने बड़ी अच्छी बातें की, लेकिन एक बात जो आपने की, वो ईफी साहब ने भी कहा कि आफ्ताब इकबाल ने वो ठीक बात की है, लेकिन मैं नहीं मानता कि वो ठीक बात है। उसने कहा कि ये आखिरी दौर था, बाबा जी इशफाक साहब के बाद उस तरह के लोग ख़त्म हो गए। नहीं भाई, आपके लिए होंगे, आप बड़े लोग हैं, आपके लिए ख़त्म हो गए होंगे। हमारे लिए तो बाबा जी आज मौजूद है, हमारे पास तो ईफी साहब आज मौजूद है, हमारे तो बाबा इशफाक भी यही है। हमें तो बाबा इशफाक का, हम तो उनके प्रोग्राम चलते थे, टीवी बंद कर देते थे, हमें तो आज उनके बयान सुनने के ऊपर मजबूर करने वाले बाबा जी हैं। अब सामने यूट्यूब पे उनका क्लिप आ जाए इशफाक साहब का या बानो आपा का, तो हम वो देखे बगैर रहते नहीं हैं। हमें उनसे मोहब्बत करना आज ईफी साहब ने सिखाया, तो हमारा दौर तो भाई मौजूद है। तो ये है आज की गुफ्तगू उन लोगों के लिए जो बाबा इफ्तिखार ईफी के बारे में गलत गुमान रखते हैं, उनको एक सिर्फ एक्टर समझते हैं। उनके लिए बुरे कमेंट्स पास किए इमरान रियाज की वॉल पे, उनके ट्वीट के नीचे। मैं उन सब से हाथ जोड़ के कहता हूँ, प्लीज़ 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 ईफी साहब को पढ़ें। उनकी एक किताब है चिकड़ छोले, उसको पढ़ें। उनकी आप फेसबुक वॉल पे जाएं, उनको देखें, आप उनके साथ बैठे, आप मिलना चाहते हैं हमसे रब्ता करें, हम आपकी मुलाकात करवा देते हैं। आप उनसे डायरेक्ट मैसेज करें, वो आपसे मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे। वो ऐसा बंदा ही नहीं है किसी के ना साथ ना मिले, वो आपके साथ मिलेंगे। आप उनसे मिलें, आपके अंदर जो मुस्बत तब्दीली आएगी, आप हैरान होकर रह जाएंगे।